जानवी बोरा आप सभी लोगों को एसके फास्ट 24 न्यूज चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। के हर जिले में पार्टी संगठन के विस्तार की कार्य योजना तैयार की गई है और उसके तहत एक के बाद एक हर जिले में इसी प्रकार पार्टी के बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं और इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ में आज हम आए हैं। इस जनपद से हमारी पार्टी का बहुत ही बेहतरीन रिश्ता रहा है। पार्टी के संस्थापक यहाँ आम लोगों के बीच में उन्होंने बहुत समय बिताया है और आजमगढ़ की जनता का हमेशा इस पार्टी को बहुत स्नेह भी मिला है। आज हम यहाँ की जनता के बीच में एक बार फिर पार्टी संगठन के विस्तार के एजेंडा को लेकर आए। आज चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? अकेले लड़ेंगे या जो है? हमारी पार्टी पूरी तरीके से पंचायत चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। ये चुनाव आप जानते हैं कि पार्टी के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। तो हर जिले में हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो विधानसभा या सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जिनको पंचायत चुनाव के माध्यम से पार्टी मौका देगी और उसकी तैयारी भी संगठन विस्तार के कार्यक्रमों के साथ लगातार चल रही है। हमारी जिला स्तर पे कमेटी गठित की गई है जो ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन कर रही है जो लड़ने के इच्छुक हैं और उस सीट को जीत सकते। सम्मान निधि वितरित की गई है, आप उस कार्यक्रम में कैसे के रूप में रही, किस तरह से किसान सम्मान निधि? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आज 20वीं किश्त जारी की गई है और प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा देश के 9.7 करोड़ किसानों के खातों में सीधे 20,500 करोड़ रुपए पहुंचे और इस तरह से अगर हम अभी तक की जारी कुल किश्तों को देखें तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधे तौर पर सरकार द्वारा पहुंचाया जा चुका है। देश के 9.7 करोड़ किसानों में लगभग 2.5 करोड़ उत्तर प्रदेश के किसान हैं और आजमगढ़ जिले के 6,86,000 किसान हैं जो आज इससे लाभान्वित हुए। ये बहुत ही ऐतिहासिक योजना है जिसमें किसानों की खेती से जुड़ी हुई जो आवश्यकताएं होती हैं, खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादि, जिसके लिए अक्सर उन्हें किसी न किसी अनौपचारिक ऋणदाता के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज किसान आत्मनिर्भर हैं, इन सारी जरूरतों को किसान सम्मान निधि से पूरा कर रहे हैं और लगातार भारत की सरकार विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए खेती किसानी को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक कार्यक्रम और योजनाएं चला रही है जिससे हमारे कृषि का उत्पादन भी बेहतर हुआ है और कृषि की उत्पादकता भी है। मैम, जैसे SIR बिहार में है उसके लिए पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है, तो जिसे आप नहीं मानती हैं जो आयोग का फैसला है? देखिए, आयोग के अपने तर्क हैं, राजनीतिक दलों के अपने तर्क हैं। मेरी पार्टी स्पष्ट रूप से ये कहती है कि कोई भी जायज मतदाता लोकतंत्र में अपने वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए और साथ ही यदि कोई फर्जी मतदाता है तो वो मतदाता सूची से बाहर होना चाहिए। फिलहाल ये मामला आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। बहुत जल्द कोर्ट का इसमें फैसला आ जाएगा और मुझे लगता है कि सारे विवाद पर पूर्ण विराम। राहुल गांधी से सरकार चुनाव आयोग को कल उन्होंने एक कटघरे में खड़ा किया और मैंने पहले ही कहा कि देखिए, एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। राजनीतिक दलों के अपने तर्क हैं और चूंकि ये मामला अदालत में है इसलिए हम सबको अदालत के निर्णय का इसमें 2027 में स्टैंड क्या होगा? इंडिया अलायंस के साथ आप लोग रहेंगी या फिर अलग से? देखिए, फिलहाल हम अपनी पार्टी के संगठन को विस्तार देने में लगे हुए हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। उस समय पार्टी फिलहाल हम NDA का अंग है और हर पार्टी तैयारी करती है अपने दम पे लड़ने की, तो हमारी पार्टी भी अपने संगठन को तैयार कर रही है। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। काफी एलिगेशन भी लगे थे, बीच में दरार भी हुआ था पार्टी और NDA को लेकर। पार्टी में कोई दरार नहीं है, NDA में कोई दरार नहीं है। अपना दल NDA का हिस्सा है। को लेकर सदन में दोनों सदन में सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया, इसके बाद ही विपक्ष संतुष्ट नहीं नजर आ रहा। देखिए, ऐसा है कि हमारे विपक्ष के साथियों को अगर भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोलनी है तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसका स्पष्ट एक लक्ष्य था, आतंक के विरुद्ध हमारी सरकार को, हमारी सेना को कार्रवाई करनी, और जो हमारा लक्ष्य था उसको हमने प्राप्त किया। और इसके बाद भी अगर आप सेना का अपमान करते हैं या आप जितने भी भारत विरोधी ताकतें हैं उनकी भाषा बोलते हैं
तो मैं समझती हूँ उससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं। प्रदेश में आप इंडिया का हिस्सा है, लेकिन सरकार पर आरोप ये लगता है